नमस्ते जनार्दन। आज जब मैं आपकी हथेली को ध्यान से देखा तो यह केवल हाथ नहीं लगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का जीवित दर्पण है। यह राइट हैंड बताता है कि ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाकर भेजा है, तुम्हारी आत्मा की मूल प्रकृति क्या है। और सच कहूं तो तुम्हारी हथेली में शक्ति भी है, प्रकाश भी है और कुछ सीख भी, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत है, वीनस माउंट जिसे कहते हैं, जो जीवन, प्रेम और आकर्षण को दर्शाता है। सबसे पहले तुम्हारी शुक्र पर्वत पर यह बहुत उभरा हुआ है और बहुत सशक्त है। जीवन में ऊर्जा बहुत प्रबल है, प्रेम करने की गहरी क्षमता है आप में, आकर्षक व्यक्तित्व है, परिवार और रिश्तों के लिए समर्पण और अच्छी सेहत और स्टेमिना है। तुम दिल से जीने वाले इंसान हो। तुम्हारा प्रेम दिखावटी नहीं है, आत्मा से जुड़कर तुम्हारा होता हुआ दिखता है। कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे भावनाओं में बह जाना, जरूरत से ज्यादा किसी पे लगाव, रिश्तों में अधिक उम्मीद, सुख सुविधाओं में ज्यादा लिप्त हो जाते हो आप। अगर भावनाओं पर संतुलन आ गया तो यही शुक्र तुम्हें जीवन का सुख देगा। जो आपका गुरु का पर्वत है, जो जुपिटर माउंट कहते हैं, नेतृत्व और आत्मसम्मान को दर्शाता है। तुम्हारा गुरु पर्वत बताता है कि तुम जन्म से ही नेतृत्व करने वाले हो। आत्मविश्वास है आप में बहुत, सम्मान पाने की क्षमता भी है, मार्गदर्शन करने की शक्ति, आध्यात्मिक झुकाव, तुम्हारे भीतर दूसरों को दिशा देने की क्षमता बहुत है। लेकिन फिर से अगर कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो नेगेटिव भी होता है, नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। कभी कभी आप में बहुत अहंकार भी आ जाता है, अपनी बात को ही सही मान लेना, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा, है ना। याद रखना बेटा, नम्रता जुड़ते ही गुरु पर्वत तुम्हें ऊंचाइयों पर लेके चले जाएगा, ठीक है। जो आपके हथेली पे सूर्य पर्वत है, जिसे अपोलो माउंट्स कहते हैं, यश और पहचान के बारे में बताता है ना। तो सूर्य जो पर्वत है बहुत सुंदर संकेत दे रहा है, क्रिएटिविटी के बारे में बता रहा है, नाम और पहचान के बारे में बता रहा है। लोगों के सामने चमकने की क्षमता है आप में, सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं आप। तुम्हारे जीवन में यश और पहचान अवश्य आएगा। कुछ चीजों को, कुछ नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, जैसे तारीफ की चाह, है ना। जल्दी निराश हो जाते हो आप, दिखावे और झुकाव नहीं रखना है ना। नाम कर्म से आए तो स्थायी होता है, नाम काम से आए तो स्थायी होता है ना। जो बुद्ध का पर्वत है, मर्क्यूरी माउंट जो होता है, संवाद और बुद्धि के बारे में बताता है ना। सकारात्मक पक्ष भी है उसमें कई, भीतर से आप बहुत समझदार हैं, है ना। सीखने की तीव्र क्षमता है आप में, बहुत तेज क्षमता है सीखने की, विश्लेषण शक्ति है आप में, है ना। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन हर चीज़ें जो पॉजिटिव आती है तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत आती है। जैसे नेगेटिव बातें, कुछ अपनी बात खुलकर ना कह पाना, खुल के आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं ना, झिझक हमेशा रहती है, कम्युनिकेशन में देरी करते हो। बोलने का अभ्यास तुम्हारी सबसे बड़ी कुंजी है, आप बोलते बहुत अच्छे हो, इसका अभ्यास आपको करना है, ये आपकी बहुत बड़ी कुंजी है ना। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, जिसे हेडलाइन कहते हैं, जो सोच और निर्णय के बारे में बताता है। आप बहुत गहरी सोच रखते हो, मजबूत मेमोरी है, बहुत अच्छी मेमोरी है आपके पास में, रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता आप में बहुत अच्छी है, समस्या सुलझाने की क्षमता है। लेकिन कुछ चीज़ों से बचना है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, सेल्फ डाउट, अपने ऊपर में डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। मन की शांति रखना बहुत ज़रूरी है बेटा, इसको सीखो, है ना। जो आपकी हृदय रेखा है, जिसे हार्ट लाइन कहते हैं, जो प्रेम और भावनाओं को दर्शाता है ना। सच्चा और गहरा प्रेम है ना। रिश्तों में ईमानदारी है, भावनात्मक जुड़ाव है आप में,
लेकिन कुछ चीज़ों से बचना है, जैसे जल्दी आहत हो जाते हो आप किसी भी चीज़ों से, दिल से ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिल से जल्दी भरोसा करना, ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है ना। दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जीवन रेखा जो मैं आपके देख पा रहा हूँ, जिसे लाइफ लाइन कहते हैं, जो ऊर्जा और संघर्ष के बारे में बताती है ना। अच्छी जीवन शक्ति है आप में, संघर्ष सहने की ताकत बहुत अच्छी है ना। बदलाव में ढलने की क्षमता भी है, लेकिन कुछ चीज़ों से फिर से आपको सतर्क रहना है, जैसे तनाव से थकावट हो सकती है ना। भावनात्मक अकेलापन होता है आपसे, खुद को समझ ना देना है ना, ये भी एक खुद को समय ना देना, अपने आप को समय नहीं देते आप, खुद को समय ना देना, खुद को समय भी देना और अपने आप को समझना भी है, ठीक है। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा भविष्य का संकेत देती है ना। जैसे भाग्य का साथ हमेशा आपके साथ है। 30 के बाद जो है वो तेजी से आपकी उन्नति बढ़ेगी, करियर में स्थिरता, पहचान और सम्मान आएगा, है ना। शुरुआती जीवन में संघर्ष रहेगा, धैर्य की परीक्षा रहेगी, देर से फल मिलने का अनुभव भी दिखेगा, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देरी है पर बेटा इनकार नहीं है ना। तो जनार्दन तुम कमज़ोर नहीं हो, है ना, तुम एक संवेदनशील हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है, ये चीज़ को याद रखना, और सबसे बड़ी परीक्षा भी यही है, ठीक है। तो अगर संतुलन रखोगे, संतुलन रखना सीख लोगे, अगर धैर्य रखना सीख लोगे, अगर अपनी आवाज़ पहचान लोगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल है पहला कि 2026 में गवर्नमेंट जॉब का लिए अप्लाई करूं या बेटर प्राइवेट जॉब या इंडिया के बाहर जाने के लिए अप्लाई करूं, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ लाइंस पे। जी, जैसे कि मैं आपके देख पा रहा हूँ आपके लाइंस को, 2026 में सरकारी नौकरी के प्रयास करना योग बन रहे हैं ना, लेकिन तुरंत चयन का योग मजबूत नहीं है, ठीक है। लेकिन तुरंत चयन का योग आपको नहीं दिख रहा है, प्रतियोगिता, देरी और मानसिक दबाव रहेगा, है ना। अप्लाई करना चाहिए लेकिन इसे एकमात्र उम्मीद मत बनाओ, ठीक है। सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए पॉसिबल है पर गारंटीड नहीं 2026 में, ठीक है। और 2026 में प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ के योग मजबूत हैं, खासकर मैनेजमेंट, क्रिएटिव, कम्युनिकेशन, टेक, है ना, स्किल बोर्ड जॉब्स, ये सब में खासकर अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर 2026 का सबसे सेफ और प्रैक्टिकल विकल्प यही है कि इनकम शुरू होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आगे के रास्ते खुलेंगे, ठीक है। विदेश का योग पूरा बंद नहीं है, लेकिन 2026 में सीधा सेटलमेंट नहीं दिखता है ना। वीज़ा, डॉक्यूमेंट, खर्च और देरी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर 2026 में प्लानिंग और प्रिपरेशन करो, लेकिन फाइनल शिफ्ट 2027-28 के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? चलिए इसके बारे में मैं देख लेता हूं आपके हैंड में। जी, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी जो हथेली में है, लीडरशिप और निर्णय क्षमता तो है नहीं, क्रिएटिव सोच और नई आइडिया पर काम करने की शक्ति अच्छी है, अपने दम पर कुछ करने की इच्छा बहुत मजबूत है। 30 की उम्र के बाद स्वतंत्र कार्य, सेल्फ वर्क, बिजनेस के योग बढ़ते हैं, है ना। इसका अर्थ ये है कि तुम बिजनेस के लिए बने हो, लेकिन सही तरीके से। कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, जैसे बहुत बड़ा रिस्क एकदम से मत लो, है ना। उधार या लोन लेकर कोई स्टार्ट करना अभी ठीक नहीं रहेगा।
पार्टनरशिप में धोखे का योग है, पार्टनरशिप में नहीं जाना है, भावनाओं में आकर गलत निर्णय लेने का खतरा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। यानी 2026 में आपको क्या करना है बता देता हूँ मैं। जैसे स्मॉल स्केल या साइड बिजनेस से शुरुआत करो, प्राइवेट जॉब या किसी इनकम के साथ बिजनेस करो, है ना। ऑनलाइन सर्विसेज बेस्ड काम करो या क्रिएटिव या स्किल बेस्ड भी बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। फुल टाइम में कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, बिना अनुभव के कोई पार्टनर भी नहीं रखना है, लालच में जल्दी पैसा लगाने की गलती नहीं करना, ठीक है। सही समय आपको बता देता हूँ, एक विंडो बता देता हूँ। 2026 जो रहेगा आपके लिए सीखने और छोटे स्तर पर शुरू करने का समय है ना। 2027 बिजनेस को बढ़ाने का समय रहेगा आपके लिए, और 2028 के बाद स्थिरता और अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। असली ग्रोथ जो है ये इसमें 2027-28 से ही शुरू होती हुई दिख रही है, ठीक है। चलिए लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका जो थर्ड प्रश्न है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा होगा 2026 में। चलिए मैं देख लेता हूं इसको आपके हैंड में। जैसे आपके प्रश्नों को मैं देख पा रहा हूं, 2026 तुम्हारे लिए पैसे का साल नहीं है, बल्कि पैसे को संभालने का साल है। यानी यह वर्ष तुम्हारे अमीर नहीं लेकिन आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए आया है ना। 2026 का कुल अगर ओवरऑल देखेंगे तो आमदनी रहेगी, है ना, खर्च भी साथ साथ रहेगा, ठीक है। हाथ में पैसा आएगा लेकिन टिकेगा तभी जब समझदारी होगी, है ना। तो अचानक बहुत बड़ा धन लाभ नहीं होगा, है ना, लेकिन भारी नुकसान का भी कोई योग नहीं दिखता, ठीक है। कुल मिलाकर इसे कहते हैं स्टेबल प्लस टाइट ईयर रहेगा आपके लिए, है ना। 2026 में नियमित इनकम का योग है, प्राइवेट जॉब या साइड इनकम से पैसा आता हुआ दिख रहा है। मेहनत का फल मिलेगा, भले ही धीरे धीरे मिले। कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, जैसे एक ही सोर्स पर निर्भरता सही नहीं है आपके लिए। पैसे के लिए जल्दबाजी में गलत निर्णय ना लें, ठीक है। कमाई मेहनत से होगी, किस्मत से नहीं। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, जैसे खर्च के योग थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, खुद पर खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोचें, कभी कभी भावनात्मक खर्च हो सकता है, ठीक है। अगर खर्च कंट्रोल नहीं किया तो साल के अंत में पैसा आएगा पर बचेगा नहीं, ऐसा महसूस हो सकता है ना। बचत पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है। खर्च लिख के चलोगे तो फालतू उधार नहीं दोगे, है ना? दिखावे से दूर रहोगे। तो 2026 के अंत तक के छोटी लेकिन मजबूत सेविंग बनेगी, है ना। चलिए लेते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मेरी फैमिली के लिए कैसा रहेगा 2026 और मेरी शादी का योग कब होगा। चलिए देख लेता हूं मैं आपके हैंड में। देखिए जनार्दन जी, जैसे कि 2026 के लिए परिवार का साथ बने रहेगा, है ना। किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहेगा। घर में स्थिति रहेगी, घर में स्थिरता भी रहेगी, ठीक है। रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होगा। कुल मिलाकर परिवार आपका सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है, ठीक है। कुछ सावधानी वाले संकेत, जैसे छोटे छोटे बातों पर मतभेद हो सकते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, कभी कभी आपके लिए सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा, कि हमेशा होगा। यानी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अकेले संभालना और भावनात्मक दबाव भी आ सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ को याद रखेंगे, कभी भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे, और चुप्पी को कमजोरी नहीं बनाना है, ठीक है। कोई बड़ा पारिवारिक संकट नहीं दिखता, जिम्मेदारी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा, ठीक है। 2026 में आप परिवार के लिए स्तंभ बनेंगे, एक पोल बनेंगे, है ना। और शादी का योग है लेकिन सही समय पर 2026 में स्थिति नहीं दिखती। 2026 में शादी का पक्का योग तो नहीं दिख रहा है, बात चल सकती है, शादी की बात चल सकती है, हो सकता है,
रिश्ता आ सकता है, लेकिन तुरंत विवाह का दबाव ठीक नहीं है, है ना। अगर 2026 में जबरदस्ती हुई तो एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। शुभ विवाह का संकेत है, बेस्ट टाइम जो है वो सबसे मजबूत योग है 2027 के अंत से लेके 2028 तक के ये विंडो आपके लिए शादी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी इस समय में, मानसिक स्थिरता आएगी, परिवार की सहमति मजबूत होगी, है ना, रिश्ता टिकाऊ और समझदार होगा, है ना। तो यह जो विवाह होगा जो आपका इस विंडो में शांति वाला होगा, सिर्फ दिखावे वाला नहीं होगा, जो इस विंडो में होगा 27-28 के विंडो में, ठीक है जनार्दन। शादी जो रहेगी आपकी, जीवन साथी आपकी समझदार रहेगी, है ना, भावनात्मक रूप से सपोर्ट मिलेगा आपको। शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है, बाद में स्थिर और संपूर्ण जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। यह विवाह जीवन जो रहेगा ना आपका, वो आपको सुधारने वाला होगा, आपके जीवन को सुधारने वाला होगा, आपकी किस्मत को सुधारने वाला होगा, ठीक है। 2026 परिवार को संभालने का वर्ष रहेगा आपके लिए। 2026 में रिश्ते बनने का संकेत नहीं दिख रहे हैं। 2027-28 विवाह का सबसे शुभ समय है। जल्दबाजी नुकसान दे सकता है, इस चीज को याद रखेंगे। धैर्य हमेशा ही सुख देगा, ठीक है। चलिए जनार्दन, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे कनेक्ट करने के लिए। जो व्यक्ति परिवार का भार उठाना सीख लेता है ना, उसी को अच्छा जीवन साथी और सुखी गृहस्थी मिलती है, हमेशा याद रखना, है ना। चलिए, माँ की हमेशा आशीर्वाद आपके साथ है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।